मलय नीरव से बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यहाँ सतपाल सिंह जी बैठे हुए हैं, रेसलिंग के हमारे जाने माने कोच, जिनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और सतपाल जी को खुद द्रोणाचार्य और पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है सतपाल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ यहाँ अखिल कुमार जी बैठे हुए हैं, जिनका चेहरा हम सब पहचानते हैं, जाने माने ओलंपियन बॉक्सर। स्वागत है अखिल जी। साथ यहाँ वी कृष्ण स्वामी साहब बैठे हुए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। स्वागत। हमारे साथ एस हकीम साहब बैठे हुए हैं, जो कि पूर्व ओलंपियन है। और तरलोचन सिंह जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि वाचन सिंह जी आपका भी हमारे कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम इन सब मेहमानों से अपनी बात रखें और जनता जनार्दन की राय लें, आइए जरा देख लें कि ओलंपिक में तो हम जा रहे हैं, पर क्या वाकई हम उसके लिए तैयार हैं। बीजिंग में स्वर्ण जीतने पर अभिनव बिंद्रा ने क्यों ना कहा हो कि ये पदक मेरा नहीं भारत का है, लेकिन अभिनव से पूछे गए सवाल में भारतीय ओलंपिक इतिहास की 88 वर्षों की दास्तां, ओलंपिक स्पोर्ट की दशा और दिशा के अनेक सवाल थे। बीजिंग में भारतीय दल नाउम्मीदी के बीच उतरा था, हॉकी में खेलने की जगह भी ना बना पाया था। एथेंस का राज्यवर्धन का एक रजत जरूर था, जो निशानेबाजी में आस जगाता था, लेकिन बीजिंग में अभिनव के स्वर्ण, कुश्ती में सुशील और मुक्केबाजी में विजेंद्र के कांस्य पदकों ने भारतीय ओलंपिक खेलों की सूरत ही बदल दी। बीजिंग को अभी महज 4 वर्ष ही बीते हैं और कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। ग्वांझाऊ में 16 स्वर्ण के साथ मेडल टैली में 6वें और फिर भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से लिप्त कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के बावजूद भारत 101 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बीजिंग का टर्निंग पॉइंट उस बदलते भारतीय खेल परिदृश्य को बयां करता है, जिसमें भिवानी जैसा छोटा शहर बॉक्सिंग का मक्का बन चुका है। ऑटो रिक्शा चालक की बेटी दीपिका कुमारी तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बन जाती हैं और दिल्ली के अखाड़े अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में जगह बना लेते हैं। सरकारी इमदाद के साथ पर मूलतः ये खिलाड़ियों उनकी लगन से भी मेडल की पूरी आस है। खेल ही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। मतलब उसमें पॉलिटिक्स भी है, राजनीति भी है, भ्रष्टाचार भी है और अभाव भी है, लेकिन खेल कहाँ है। लेकिन जब भी कोई खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो हम वाकई कहते हैं कि हाँ, ये है खेल और ये है खिलाड़ी। आज बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ मलय नीरव बैठे हुए हैं। मलय जी, कॉमनवेल्थ को हमने जमकर, बड़ा भ्रष्टाचार था, आज तक उसकी जांच चल रही है, लेकिन ये बताइए कि कॉमनवेल्थ खेलों में हमने जो प्रदर्शन किया, दूसरे नंबर पर हम आए, क्या आप नहीं मानते कि उसने एक ऐसी हुक और एक ऐसी भूख मेडल्स के प्रति और ये जो एक जज्बा होता है कि हमें जाना है, जीतना है, वो थोड़ा बढ़ाया है। और यही वजह कि बाद में भी हमने देखा, उससे पहले भी, कि कहीं ना कहीं ये भूख जो है बढ़ी है मेडल्स के प्रति। क्या आपको लगता है कि इस बार हमारा जो प्रदर्शन होने वाला है वो जाहिर है पहले के मुकाबले में बेहतर होने वाला है? उम्मीद तो ऐसी ही है कि पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रमंडल खेलों के बाद भारत में एक नई उम्मीद जगी थी, खिलाड़ियों के मन में जगी थी कि हम और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे राष्ट्रमंडल खेलों को, कॉमनवेल्थ गेम्स को ओलंपिक्स के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें कम देश भाग लेते हैं, उतना बड़ा, उतनी बड़ी महाकुंभ नहीं है, वो कुंभ है, अर्ध कुंभ है, इसको मान सकते हैं। लेकिन देखिए, जब बीजिंग ओलंपिक समाप्त हुए और 3 पदक लेकर भारतीय दल भारत लौटा, उसके बाद की सुर्खियां मुझे अब तक याद है, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए। दावे इस तरह के किए गए कि खिलाड़ियों को एक इतनी निराशाजनक स्थिति पैदा करने वाली बात है, जिससे कि खिलाड़ी का मनोबल टूटता है, देश के खेल प्रेमियों का मनोबल टूटता है। देखिए नीलम जी, खेल और खिलाड़ी राष्ट्रीय धरोहर है, संपदा है, उनको बचपन से पाल पोस कर संभाल कर रखने की जरूरत होती है, उन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। वो ऐसा नहीं है कि सीधा लेकर आप उनको पोडियम पे खड़ा कर दें और वो पदक पहन के आपके सामने खड़े हो जाएं। राष्ट्र की एक जिम्मेदारी होती है, राष्ट्र की जिम्मेदारी से पहले संघों की जिम्मेदारी होती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उस जिम्मेदारी